वेलकम टू स्टडी क्लिक। आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट सेल बायोलॉजी के अंदर है, माइटोसिस और मियासिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ माइटोसिस? चलिए तो रिप्लाई देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आके है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ माइटोसिस। ऑप्शन आपके सामने है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, बी ऑप्शन है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, सी ऑप्शन है जेनेटिक वेरिएशन और डी ऑप्शन आपके सामने है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। तब सभी मुझे रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइटोसिस का मेन पर्पज क्या होता है? जैसा कि अगर आप देखें तो क्या होगा, ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं सेल डिवीजन दो प्रकार का, माइटोसिस और मियासिस। सोमैटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है बेसिकली वो क्या होता है, माइटोसिस होता है, जो सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए होता है। वहीं पे मियोसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, या कहते हैं कि जर्मिनल सेल के अंदर ये क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है। तो अगर आप देखें तो माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड टिश्यू रिपेयर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस टू द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। वो बताना है माइटोसिस के किस फेज के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं। ऑप्शन ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वो बताना है क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनाफेज। Anaphase is the stage in the mitosis when sister chromatids separate and pull towards the opposite poles। तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। थोड़ा कुछ फैक्ट को जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो माइटोसिस बेसिकली होता कहाँ है। अगर मैं बात करूँ माइटोसिस और मियासिस की मैं बात करूँ तो दोनों के डिफरेंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियासिस क्या होता है। माइटोसिस बेसिकली आप जानते हैं कि कहाँ पे होता है। अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस बेसिकली क्या होता है, सोमैटिक सेल के अंदर होता है और मियासिस कहाँ होता है, जर्म सेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता रहता है, याद रखिएगा। और माइटोसिस में बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। मियासिस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस ओनली वन टाइम डिवाइड्स होता है, डिवाइड्स ओनली वंस होता है, यहाँ न्यूक्लियस दो बार डिवाइड करता है। माइटोसिस के अंदर आप जानते हैं फेजेस की मैं बात करूं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। मियासिस फर्दर डिवाइड की दो पार्ट में, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड में होती है। और मियासिस फर्स्ट में होता है प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। वैसे ही मियासिस सेकेंड के अंदर फिर से प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड आते रहते हैं। अगर हम देखिए माइटोसिस के अंदर जो सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। जितना पेरेंट्स क्रोमोसोम होता है उतना ही क्या होता है माइटोसिस में, उसके डॉटर के पास भी उतना ही क्रोमोसोम्स पाए जाते रहते हैं। तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनता रहता है। लेकिन मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स क्या होती हैं, हैप्लॉइड्स होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे हैप्लॉइड्स होती हैं, यहाँ पे डिप्लॉयड्स होती रहती है। ये डिफरेंस आपको। अगली पॉइंट्स, माइटोसिस में बेसिकली क्या करते हैं, जैसा पेरेंट्स होता है वैसे ही डॉटर सेल होती हैं। यहाँ पे क्या नहीं होता है, नो क्रॉसिंग ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, मियोसिस के अंदर। इसी वजह से पेरेंट से डॉटर सेल क्या होती है, डिफरेंट होती है। याद रखिएगा, यही कारण है कि माइटोसिस जो होता है, क्लोनिंग जब की जाती है तो वहाँ पे माइटोसिस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ आइडेंटिकल सेल्स बनती रहती हैं, कि वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नए करेक्टर नहीं डेवलप होते हैं माइटोसिस के अंदर। अब देखो, इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, यहाँ पे एक सॉरिस्मर। मियोसिस में मैंने कहा था गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ये जर्म सेल के अंदर होता रहता है, याद रखिएगा। और माइटोसिस क्या करता है, हीलिंग्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। वहीं पे क्या होता है, मियोसिस क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन लाता है गैमीट के फॉर्मेशन में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो माइटोसिस मियोसिस में आपको जानने की जरूरत है। बात नेक्स्ट आती है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जान लें कि क्या क्या घटनाएं होती है माइटोसिस के अंदर। प्रोफेज के अंदर देखिए कुछ इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट बार बार आते रहते हैं। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है और विजुअल होने लगते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं और विजुअल होने लगते रहते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होती है, सेंट्रोमियर से इमर्ज करने लगता है।
न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। प्रोफेज में ये पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। और सेंट्रोमियर्स क्या होता है, सेंट्रोसोम्स क्या होता है, बेसिकली जो होता है ये मूव्स करता है अपोजिट पोल की तरफ होता है। तो प्रोफेज की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, स्पिंडल फाइबर का सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम से इमर्ज होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का ब्रेकडाउन होना जो इन्वेलप होते रहते हैं, और प्रोमेटाफेज में क्या क्या घटनाएं होती है, क्रोमोसोम्स कंटिन्यूड कंडेंसेशन, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस होता है, काइनेटोकोर्स अपीयर होने लगते हैं, सेंट्रोसोम के पास में होता है, माइटाटिक स्पिंडल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर्स से अटैच हो जाते रहते हैं। आप यहाँ प्रोमेटाफेज में, तो मेटाफेज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लाइन अप होते हैं, मेटाफेज पे लाइन अप हो जाते हैं, एक प्लेट पे आ जाते हैं, सिंगल प्लेट होता है। ईच सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है, अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, हर सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होती है स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पोल की तरफ होती है। एनाफेज, जहां आपसे पूछा अभी क्वेश्चन था, एनाफेज सेंट्रोसोम स्प्लिट कर जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड पुल होना शुरू कर देती है अपोजिट पोल की तरफ। आप यहाँ देखो अपोजिट पोल की तरफ एनाफेज में क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड पुल होना शुरू कर जाती है। टेलोफेज में क्या होता है, फिर से क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डीकंडेंस होने लगता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो रिमूव हो चुकी थी और फिर से बनना शुरू हो जाती है, माइटाटिक स्पिंडल ब्रेक डाउन करने लगता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होती है, फिर से सेल डिवाइड होने लगती है। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं माइटोसिस के, जिसे आपको जानने की जरूरत होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस में क्या घटना होती है। तो आपने देखा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का मेन पर्पज क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन आपके फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक सेल, सी ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, डी ऑप्शन है रिपेयर इन द डैमेज डीएनए। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मियोसिस का मेन पर्पज क्या होता है, आप जानते हैं मियोसिस का मेन पर्पज क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मैंने आपको अभी बताया था कि मियोसिस बेसिकली क्या होती है, जर्मिनल सेल्स के अंदर होती है, जहां गैमेट्स के अंदर वेरिएशन और गैमेट के प्रोडक्शंस की बात की जाती रहती है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, meiosis is the type of cell division that produce haploid gamete for the sexual reproductions। यहां से मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस क्या होती है, दो भाग में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है। इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर आपका प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट होते हैं। अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं डिविजन्स की, मैं बात करूं तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख सकते हो, इसमें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मियोसिस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूँ मियोसिस की तो थोड़ा हम देख लेते हैं मियोसिस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। मियोसिस देखिए आपका होता है दो भाग में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट ऐसे कहते हैं हेटेरोटिपिक डिवीजन, मियोसिस सेकंड को होमोटिपिक डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट फर्दर क्या होती है, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज और टेलोफेज में डिवाइड होती है। जो प्रोफेज होती है फर्दर वो क्या होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में डिवाइड होती है। तो ये आपको डिवीजन पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, किन किन फर्दों फाड़ों में डिवाइड होता रहता है। तो आपने देखा कि और जो मियोसिस सेकेंड होती है फर्दर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड होता है। तो इस तरह से एक आउटलाइन आपने देखा कि मियोसिस दो भाग में बटी होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज फर्दर डिवाइड होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में होती है। तो इस तरह से आपने देखा इसका डिवीजन होता है। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत होती है। जैसे प्रोफेज फर्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता रहता है एंड न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकेटीन डिप्लोटीन वाला इवेंट्स होता है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर्स होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर इनवेलप क्या होती है, ब्रेकडाउन होती रहती है। मेटाफेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, इक्वेटर पे क्या, जो इक्वेटर क्या होती है, लाइन अप होने लगते हैं, पेयर करने लगते रहते हैं। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एनाफेज में क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट होने लगते हैं। एनाफेज टेलोफेज में क्या होता है, ये क्या होता है, अपोजिट प्लेन होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब बात आती है कि मियाटिक सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने कहा ना कि प्रोफेज सेकेंड में क्या होने आता है, तो यहाँ पे एक नई स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, फर्दर क्रोमोसोम डिवाइड होता रहता है। और यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती हैं, मेटाफेज में लाइन अप होने लगती रहती हैं, फिर एनाफेज में क्या होती है, अपोजिट पोल पे जाती रहती हैं, और टेलोफेज सेकेंड में क्या होती है, फिर से सेल डिवाइड होती है, और डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डज साइटोकाइनेसिस अकर। आपको बताना है G1, S फेज, G2, M फेज। कह रहा है कि किस स्टेज में साइटोकाइनेसिस होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एम फेज। आपको पता है एम फेज साइटोकाइनेसिस क्या होती है, जब सेल डिवीजन हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, उसके बाद सेल को क्या करता है, डिवाइड करता है 2 पार्ट में, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता रहता है, तो यह कहलाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अकर ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल आफ्टर सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। आप देख सकते हो। बेसिकली अगर हम देखें तो सेल साइकिल कितने भाग में बटी होती है, सेल साइकिल को हम कहते हैं माइटोटिक फेज, एम फेज और इंटरफेज होती है। एम फेज फर्दर क्या होती है, माइटोसिस होती है और साइटोकाइनेसिस। यही देखो आपको यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि साइटोकाइनेसिस किस फेज में होती है, एम फेज में होती रहती है। और माइटोसिस फेज किस में डिवाइड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जो इंटरफेज होती है वो G1 स्टेज, S और G2 फेज में डिवाइड होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये फर्दर क्या होता है, सेल साइकिल का एक आउटलाइन डिवीजन है। तो साइटोकाइनेसिस कहाँ होती है, एम फेज के अंदर होती है। आप ये भी जानते हैं कि जो फेज आप देख सकते हैं, जिसे कहते हैं G1 फेज। अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, G1 फेज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। फिर S फेज होता है जहां पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन होता रहता है, अब आप देखोगे। फिर G2 फेज आता है जहां फिर सेल की ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या आता है, एम फेज आता है, माइटोटिक फेज आता है। माइटोटिक फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है, और उसके बाद क्या घटना होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, जो सेल को फर्दर डिवाइड कर देता रहता है। तो आपने देखा G1, S, G2 और एम फेज। तो साइटोकाइनेसिस फिनोमेना कहाँ होता है, एम फेज के अंदर होता रहता है। आप यहाँ पे इवेंट्स देख सकते हो, क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं। तो आपने देखा कि G1 फेज जहाँ पे सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता रहता है। S फेज क्या होता है, जहाँ डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज क्या होता है, फिर से सेल ग्रोथ होती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए। और फिर होता है एम फेज। एम फेज में सेल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, इसका डीएनए डिवाइड होता रहता है। और लास्ट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फेज होती है। तो आप द सेल डिवाइड्स कंप्लीटली इनटू 2 डॉटर सेल में होती रहती है। इस तरह से आप देख लिए कि ये फेजेस आपके इंपॉर्टेंट है। Next question, during which stage of meiosis do the homologous chromosome pair off and exchange genetic material? बहुत इंपॉर्टेंट है। मियासिस के किस फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। पहला ऑप्शन प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मुझे रिप्लाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट। आप देख सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट। आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रोफेज फर्स्ट क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डाइकाइनेसिस में डिवाइड होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो पैकेटीन स्टेज होती है, द पैकेटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ मियासिस वेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, द प्रोसेस कॉल्ड द सिनेप्सिस एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर थ्रू द क्रॉसिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट। उसके अंदर पैकेटीन स्टेज के अंदर ये घटना होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं जिसे कहते हैं सिनेप्सिस, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप मियासिस 2 भाग में, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड होती है। और आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कि जैसा कि मैंने बताया कि मियासिस फर्स्ट फर्दर क्या होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। प्रोफेज फर्स्ट होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, सिनेसिस कंडीशन आती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर होता है, किस स्टेज में होता है? तो यहाँ आंसर था आपका प्रोफेज ऑप्शन दिया हुआ था। प्रोफेज के अंदर किस कंडीशन में? पैकेटीन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर्स होता रहता है। तो अगर आप देखो ये इवेंट्स आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे घटना हो रही है? ये घटना हो रही है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, क्रोमोसोम कंडेंस कर जाता है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे भी होती रहती है, होमोलॉगस पेयरिंग भी होती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट वे कि क्रोमोसोम्स की सिनेसिस जो होती है, जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट करता है, सिनेसिस बिगिन होती है, लेकिन पूरी तरह से क्रोमोसोम सिनेस कहाँ कर जाता है? आपका पैकेटीन स्टेज में होता है, याद रखिएगा। और यहीं पे क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। तो याद रखिएगा क्क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? आपका पैकेटीन स्टेज में होता है। होमोलॉगस पेयरिंग और सिनेसिस कंडीशन कंप्लीट रेडी कहाँ हो जाती है? यह पैकेटीन में हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है जाइगोटीन में, और कंप्लीट कहाँ होती है? आपको याद रखना है पैकेटीन स्टेज के अंदर होती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये आपके इवेंट्स आपके साथ देख सकते हो, ये आपकी मियोसिस के डिफरेंट है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द की फीचर ऑफ मियोसिस सेकेंड? अब मियोसिस सेकेंड का की फीचर्स क्या होता है? ये आपका सिनेसिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, फॉर्मेशन ऑफ टेट्रॉड, और डी ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिप्लाई देंगे हमको। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मियोसिस का सेकेंड का की फीचर्स कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए द डिस्टिंक्ट फीचर मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस क्या है। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Meiosis first and meiosis second, that is the meiosis first involve the separation of homologous chromosomes, while the meiosis second involve the separation of sister chromatid. बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है कि meiosis फर्स्ट के अंदर क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, लेकिन meiosis सेकेंड के अंदर क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है? सेपरेट होती है। इसलिए दोनों का डिफरेंस आपको समझने की जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाले में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपस में क्या होते हैं? पेयर अप करते रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ मेटाफेज फर्स्ट, आप देख सकते हैं पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करता है। मेटाफेज सेकेंड में आप देखोगे, वहां पे आप देखोगे तो क्रोमैटिड आपस में पेयर अप करते रहते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? इट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, इट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग, इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इट्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? कोई याद होना चाहिए, इट्स जनरेट जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। आपको पता है माइटोसिस मियोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होती रहती हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर होता है, क्योंकि वहां पे वेरिएशंस नहीं होता है। मियोसिस के अंदर वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर्स। मियोसिस, अंडर मियोसिस वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, मियोसिस क्रिएट द जेनेटिक वेरिएशन थ्रू रिकॉम्बिनेशंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट contributing to the variation seen in the offspring. Meiosis maintain the specific chromosome number of each species across the generation in sexual reproducing organism. बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यह जेनेटिक वेरिएशन लाता है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन द माइटोसिस ऑफ मियोसिस? कहते हैं कि स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है माइटोसिस और मियोसिस में? आपके सामने ऑप्शन है पहला, टू अलाइन द क्रोमोसोम एट द सेल इक्वेटर ड्यूरिंग द मेटाफेज,
to duplicate the DNA before the cell division, B option. C, to transport nutrient into the cell, और D option, to facilitate cell membrane formation during cytokinesis. तो सभी लोग रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है? आपको पता है, टू अलाइन द क्रोमोसोम एट द सेल इक्वेटर ड्यूरिंग द मेटाफेज। ये क्या करता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं या कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है मियासिस के अंदर, इनको क्या करता है? इक्वेटर पे अपोजिट पोल की तरफ क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या करता है? अलग करता रहता है ताकि सेल डिवीजन आगे प्रमोट हो सके। तो आप देखोगे, टू अलाइन द क्रोमोसोम एट द सेल इक्वेटर ड्यूरिंग द मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर क्या करता है? एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, स्पिंडल फाइबर अलाइन क्रोमोसोम एट द सेल इक्वेटर ड्यूरिंग द मेटाफेज, इंश्योरिंग द प्रॉपर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। याद रखिएगा, इंश्योर करता है प्रॉपर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसको करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स जो होते रहते हैं आपका है, यहाँ से जो आप यहाँ पे देखिए, ये क्या करते हैं? लाइन अप करते रहते हैं, इसको यहाँ से पुल करते रहते हैं अपोजिट पोल की तरफ को याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ द मियासिस। अब आपसे फिर क्वेश्चन आ रहा है, एनाफेज फर्स्ट मियासिस के अंदर क्या घटना होती रहती है? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, ए ऑप्शन। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, सी ऑप्शन। द न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, डी ऑप्शन। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जैसा कि आपको पता है, मियासिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में डिवाइड होती है। मियासिस फर्स्ट और सेकेंड के अंदर अलग अलग डिवीजन है। आपको ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनाफेज फर्स्ट में क्या घटना होती है? आपको पता होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल। अब याद रखिएगा, एनाफेज फर्स्ट के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट और मूव अपोजिट रहते हैं। वहीं पे एनाफेज सेकेंड जो होती है, मियासिस सेकेंड के अंदर क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ द मियासिस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स which consist of two sister chromatids separate from the each other move to the opposite pole of the cell. This separation ensure that resulting daughter cells receive one complete set of the chromosomes with genetic diversity due to the random assortment of homologous chromosomes. तो ये इसका फैक्ट है, आप इसको देख भी सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनाफेज फर्स्ट की मैं बात करूँ, अगर एनाफेज फर्स्ट के समय हम बात करें तो एनाफेज फर्स्ट में क्या इवेंट्स होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मूव्स टू द अपोजिट साइड में। देखिए, ये अपोजिट साइड में इधर मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अपोजिट साइड में एनाफेज में होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट साइड में क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट इवेंट्स आप देख सकते हो, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मियासिस डू टेट्राड्स अलाइन एट द सेल इक्वेटर। मियासिस के किस फेज में टेट्राड्स अलाइन करना शुरू करते हैं सेल इक्वेटर पे? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मियासिस का आ गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मेटाफेज फर्स्ट। आपको पता है, मेटाफेज फर्स्ट जो आपका होता है, इसी के टाइम में टेट्राड्स जो बनते हैं वो फॉर्म बाय द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम से पेयर्ड होते हैं तो टेट्राड फॉर्म होता है, वह लाइन अप होना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज फर्स्ट के समय में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं? जो टेट्राड्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वह पेयर करके लाइन अप होने लगते हैं। कहाँ? इक्वेटर पे अपोजिट पोल पे मूव करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये घटना आपको मिल रही है मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। पेयर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मूव्स फॉर द इक्वेटर फॉर। देखिए, अब ये सब क्या हो गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? पेयरिंग करना शुरू कर दी है इक्वेटोरियल प्लेट पे। विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग टेलोफेज सेकेंड ऑफ द मियासिस। अब आपको बताना, मियासिस में टेलोफेज सेकेंड में क्या इवेंट्स होता रहता है? ए ऑप्शन,
Homologous chromosomes separate and move to the opposite poles. Sister chromatids separate and move to the opposite poles. Crossing over occur between non-sister chromatid. और आपको बताना है न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म अराउंड द सेपरेट क्रोमोसोम्स। तो टेलोफेज के अंदर क्या होता है फिर से आप देखेंगे और मुझे रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर इनवेलप रिफॉर्म कर जाती है सेपरेटेड क्रोमोसोम के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले ही बताया टेलोफेज सेकेंड्स। तो इवेंट्स को याद करने की जरूरत है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और आप देख सकते हो ड्यूरिंग द टेलोफेज सेकेंड मेयोसिस न्यूक्लियर इनवेलप जो प्रोफेज सेकेंड के अंदर गायब हो चुका था वह फिर से रिफॉर्म हो जाता रहता है अराउंड द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स के इन ईच ऑफ द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। आपको पता है आफ्टर द टेलोफेज सेकेंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनके तैयार होती हैं और उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? रिफॉर्म होना शुरू कर देती रहती है। तो यह इवेंट्स कहाँ होता है? टेलोफेज सेकेंड के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे टेलोफेज सेकेंड में आप ये चीज घटना देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलोफेज सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए दोनों की तरफ क्या न्यूक्लियर इनवेलप बन रहा है और ये फर्दर क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मियासिस डज द न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म हो जाती है सेपरेट क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पे मियासिस दिया हुआ है, मियासिस फर्स्ट सेकंड नहीं दिया हुआ है। तो मियासिस तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ होता है? आपका टेलोफेज के अंदर। टेलोफेज के अंदर ये घटना हो जाती रहती है। ये घटना कहाँ को मिलती है? टेलोफेज फर्स्ट के अंदर मिलती रहती है। टेलोफेज न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। आप देख सकते हैं टेलोफेज फर्स्ट के अंदर अगर आप देखोगे ये घटना आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टेलोफेज फर्स्ट क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होना शुरू कर देती हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म अराउंड ईच न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर इनवेलप प्रोफेज फर्स्ट में गायब हुई थी वो फिर से रिटर्न हो जाती है कहाँ से? टेलोफेज फर्स्ट के अंदर। Which of the following statement accurately describe the genetic relationship between parent cell and daughter cell in the mitosis? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है कि कौन स्टेटमेंट यह बताता है कि जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट सेल और डॉटर सेल में माइटोसिस में होती है। क्या ऑप्शन है? डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ए ऑप्शन। डॉटर सेल हैव द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। सी ऑप्शन। Daughter cell have a different genetic composition than a parent cell. Daughter cell have the twice the number of chromosome as the parent cell. पहले पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है माइटोसिस लिखा हुआ है। माइटोसिस के लिए क्या स्टेटमेंट सही है? तो पेरेंट्स और डॉटर सेल क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। पेरेंट्स और डॉटर सेल आर जेनेटिकली, तो आपको डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल माइटोसिस में। मियासिस में मैंने बताया था कि पेरेंट से डॉटर सेल वेरी करती है, जेनेटिकली डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे फिनोमेना होते रहते हैं। तो माइटोसिस प्रोड्यूसेस genetically identical daughter cells as they have the same number of the composition of chromosome as the parents। क्योंकि मैंने कहा वहाँ क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती है, इसलिए डॉटर सेल क्या होती है? पेरेंट सेल जैसा ही क्रोमोसोम और सब कुछ रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये घटना यहाँ पे ये डिप्लॉइड जो होता है आप देखोगे वैसे ही डिप्लॉइड्स आपकी डॉटर सेल्स पाई जाती रहती हैं और ये सिमिलर होती हैं माइटोसिस में। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं, 1 से 2 सेल बनती रहती हैं, 2 पेरेंट से आइडेंटिकल होती हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता रहता है। When chromosomes are aligned linearly and perpendicular to the spindle axis during the metaphase of the mitosis, chromosome is most likely to be। जब क्रोमोसोम्स कहते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, तो उस समय क्रोमोसोम किस शेप में रहता है? एसेंट्रिक होता है, होलोसेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक होता है। यह शेप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाफेज में ये कैसा होता है? मेटासेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक
सेंट्रिक होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम हैव देयर सेंट्रोमियर पोजीशन नियर द सेंटर। क्रोमोसोम का शेप जो बनता है उस समय वो कैसा होता है, जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के सेंटर पॉइंट में होता है, उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल पोजीशन होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होता है हैव देयर सेंट्रोमियर पोजीशन नियर द सेंटर होता है। द अरेंजमेंट ऑफ द ensure balance alignment and facilitate accurate segregation of genetic material to the daughter cell during the cell division। ये बीच में सेंट्रोमियर होता है तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक होता है। एसेंट्रिक का मतलब जहां पे सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता रहता है। टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल साइड पे पाया जाता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटाफेज इस समय क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हो। इस पॉइंट को यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट्स मेटाफेज। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट्स पे सेंट्रोमियर्स क्या होता है, सेंटर में पाया जाता रहता है, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डायवर्सिटी ड्यूरिंग द मियासिस। किस तरह से क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरियस डायवर्सिटी को लाता है मियासिस के अंदर। ए ऑप्शन, इट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। इट इंश्योर द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट। It produces sister chromatid with identical genetic information. It option, it exchange genetic material between homologous chromosomes। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जेनेटिक डायवर्सिटी कैसे कंट्रीब्यूट करता है क्रॉसिंग ओवर। इट एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कराता रहता है। तो आप देख सकते हैं Crossing overs involve the exchange of genetic material between homologous chromosome leading to the genetic diversity in the daughter cells। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं ये घटना कहाँ होती है, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन स्टेज में घटना होती है क्रॉसिंग ओवर, जिसके द्वारा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता रहता है। देखो इस स्टेज में कहाँ होती रहती है, अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं ये घटना कहाँ होती रहती है, पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से स्टार्ट होती रहती है। तो आप देखोगे इसके अंदर क्या होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, सिनेप्सिस होती है और क्रॉसिंग ओवर होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। What is the significance of independent assortment during the meiosis? Meiosis के अंदर independent assortment का क्या रोल है? It ensures the separation of sister chromatids. B option. It ensures the proper alignment of the chromosomes. It results in the formation of 4 genetically identical daughter cells. It contributes to genetic diversity. तो आपको बताना है यह क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है जेनेटिक डायवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, आपको जानने की जरूरत होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कंफ्यूज कर देते रहते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द मियोसिस ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन randomly along the metaphase plates and each pair has the equal chance of segregation in the daughter cells, that this generates genetic diversity by creating varied combination of alleles in the gametes, increasing trait variability and population diversity। तो आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर, बाय प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग थ्रू द माइटोसिस, बाय अलाउइंग क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस, बाय अंडरगोइंग बाइनरी फिशन फॉर द सेल डिवीजन, बाय मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो आपको बताना है कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस के अंदर होता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय अलाउइंग द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस के अंदर मैंने कहा माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसलिए जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आता है, पेरेंट्स के सिमिलर डॉटर सेल बनती है। वहीं मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन स्टेज में और प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज में, और जेनेटिक वेरिएशंस आता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वहां पे होता रहता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। नेक्स्ट,
Which of the following statement accurately describe the relationship between mitosis and asexual reproduction? कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली बताता है कि माइटोसिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप है? माइटोसिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बी ऑप्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस नॉट माइटोसिस. सी ऑप्शन. माइटोसिस जनरेट जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग. डी ऑप्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप है माइटोसिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. माइटोसिस बेसिकली क्या होता है, पेरेंट से आइडेंटिकल सेल सिमिलर होती है, वह बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता रहता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? मियोसिस. तो करेक्ट आंसर चूज करिए. वो माइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी सेल डिवीजन होती है? मियोसिस. और एसेक्सुअल में माइटोसिस. माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती है, पेरेंट्स के सिमिलर डॉटर सेल्स बनती रहती हैं, और ये सारी घटनाएं कहाँ होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होती रहती है. कॉल्चिसिन इनहिबिट माइटोसिस एट विच स्टेज? बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉल्चिसिन कंपाउंड्स माइटोसिस को किस स्टेज में इनहिबिट करता है? कई बार पूछा हुआ है मेटाफेज कंडीशन में. तो आप देखोगे कॉल्चिसिन डिसरप्ट कर देता है माइटोसिस बाय अफेक्टिंग द माइक्रोट्यूब्यूल असेंबलिंग. Particularly during the metaphase, it prevents the chromosome alignment at the metaphase plate, leading to a pause in the cell division. कहते हैं कि कॉल्चिसिन कंपाउंड्स क्या करता है? माइटोसिस को डिसरप्ट कर देता है, उसकी माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्रोमोजोम्स जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम मेटाफेज पे अलाइनमेंट नहीं कर पाते हैं, और अनइक्वल पॉज सेल डिवीजन के अंदर क्रिएट होता रहता है. तो याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन कॉल्चिसिन आया है, कई बार आया है, आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है. तो आप इस तरह से देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ द मियोसिस डज सिनेसिस एंड क्रॉसिंग ओवर अकर? को बताना है सिनेसिस और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती रहती है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट. पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, इसी से रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो मुझे रिप्लाई देंगे. ये घटना कहाँ होती है? प्रोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्दर डिवाइड होता है, आपको पता है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन में डिवाइड होता रहता है. और पैकेटीन के अंदर क्या होती है? कंप्लीट सिनेसिस एंड क्रॉसिंग ओवर होता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये घटना होती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, पैकेटीन स्टेज है, यहाँ पे सारी घटनाएं हमने पहले बताया था पैकेटीन स्टेज में होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड एंड इन इंटरफेस? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे रिप्लाई देंगे करेक्ट आंसर क्या होगा. सिस्टर क्रोमैटिड इंटरफेस के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर. Sister chromatids separate in the prophase. Sister chromatids have the different genetic composition. Sister chromatids form the tetrad during meiosis second. क्या आंसर होगा? आपने अगर अच्छे से पढ़ा है मियोसिस को तो आप समझ सकते हैं. सिस्टर क्रोमैटिड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर होती हैं. सिस्टर क्रोमैटिड जो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड होती है वह जेनेटिकली क्या होती है? आइडेंटिकल होती है. एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ईच अदर होती हैं. आपको याद रखिएगा, exact copy of the each others formed during the DNA replication in the interface. They separate during the meiosis second are genetically identical होती रहती है. तो इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट्स बात कर लिया. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात की आपके सामने कि माइटोसिस मियोसिस के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिर से लेके आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल डिवीजन. तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.